दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग डिफरेंट डिजीज़ से अफेक्टेड हैं, आई थिंक डायबिटीज़ जो है वो उनमें टॉप में कंसिडर होती है। और डायबिटीज़ से जितने लोग अफेक्टेड हैं उनमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है वो मेटफॉर्मिन एक टैबलेट है जिस पे होती है। और इसको हम यूज़ करते वक्त इसके कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों को उनका सामना करना पड़ता है और इसे मैनेज करने का अमूमन किसी को पता नहीं होता। इसके जो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक सिंपल अपसेट स्टमक से लेके कुछ सीवियरली रेयर कंडीशंस तक भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इजीली, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेटफॉर्मिन के बारे में बता दूं। मेटफॉर्मिन जो है नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होती है। इसके अलावा इसका यूज़ PCOS में भी है, प्री डायबिटीज़ में भी इवन ये यूज़ होती है। और कुछ लोग तो इसको वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। ये यूजुअली एक सेफ़ ड्रग कंसिडर होती है। आप इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज करना सीख जाए। सबसे पहले जो इसके मेजर आते हैं वो डाइजेस्टिव रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आप जब भी मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं इसके साथ आपको नौजिया या वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत होती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो आपको चाहिए कि आप मेटफॉर्मिन खाने के साथ लें और इसको लोअर डोज से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को ऊपर लेके जाएं। ये प्रैक्टिस फॉलो करके आपको नौजिया और वॉमिटिंग जो है उसके इस साइड इफ़ेक्ट से रिलीफ आ जाए। उसके बाद इसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट में डायरिया आता है, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं 50% लोग जो हैं वो इसको फेस करते हैं। और इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली सबसे बेहतर हल तो ये है कि आप अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करके एक्सटेंडेड रिलीज़ मेटफॉर्मिन टैबलेट की तरफ चले जाएं, क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज़ में जो है वो मेटफॉर्मिन आपके स्लोली रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इसके GIT जो इफेक्ट हैं वो इतने नहीं शो होते। तो अगर तो आप अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करके इसको ईयर पर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। अदरवाइज़ डायरिया को मैनेज करने का ये है कि आप हाइड्रेटेड रहें और कोशिश करें कि स्मॉल मील्स लें दिन में। और हाई फैटी डाइट या जंक फूड जो है, ग्रीसी फूड जो है, इसको आप यूज़ ना करें क्योंकि ये आपके डायरिया को वर्स करेगी। ब्लोटिंग और गैस का बायस भी बन सकती है मेटफॉर्मिन, क्योंकि ये आपके जो इंटरनल फ्लोरा है बैक्टीरिया का उसको डिस्टर्ब कर देती है, इसकी वजह से जो है ये ब्लोटिंग का बायस बनते हैं। इस केस में आपको चाहिए आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बीन्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी गैस बनाते हैं उसको अपने मील के साथ या मेटफॉर्मिन के साथ अवॉइड करें। नेक्स्ट इसके हार्टबर्न के कुछ और इंडाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। इसका हल आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप मेटफॉर्मिन को ड्यूरिंग मील या राइट आफ्टर मील लें तो इस वजह से आपके हार्टबर्न के जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके साथ आप स्पाइसी फूड को अवॉइड कर सकते हैं या एसिडिक फूड को अवॉइड कर सकते हैं, या आप मेक श्योर करें कि आप मेटफॉर्मिन की डोज लेने के बाद फ़ौरन लेटें ना, बिकॉज इट विल लीड टू सीवियर हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन इश्यूज़। इसका एक टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट भी है कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है अमूमन जो लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं। इसी वजह से इसको कई लोग वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपकी ज़ुबान का टेस्ट भी ये ऑल्टर कर देती है, मेटालिक टेस्ट आपकी ज़ुबान में फील होना शुरू होता है। ये कोई इतनी डेंजरस बात नहीं है। बस इसके लिए आप ये करें कि अपनी ओरल हाइजीन को बेहतर रखें और कोई मिंट गम आप च्यू कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ द मेटालिक टेस्ट। और इसका एक एक्सट्रीमली रेयर साइड इफ़ेक्ट है जो कि बहुत कम लोगों में होता है कि ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर सकती है। इसमें ये होता है कि लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में बिल्डअप होता रहता है और उसकी एक्सक्रीशन या रिमूवल का रेट वो नहीं होता। इस वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और आपका जो ब्लड है वो एसिडिक नेचर की तरफ चला जाता है। और इसके साइंस को आप ऑब्जर्व करें और इस केस में आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी। इसके जो साइन है उसमें यह कि अनयूजुअल टायर्डनेस आप में आ जाती है कि आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक काम इतना कोई वेट वाला या कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, या आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपके मसल में स्पैज़म या पेन हो रहा है। ये कुछ मेजर साइन है लैक्टिक एसिडोसिस के। और एक इसका लास्ट पे सबसे मेजर जो साइड इफ़ेक्ट है वो अमूमन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट भी उसको कहते हैं। आपकी बॉडी में ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करती है मेटफॉर्मिन, और ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट्स में भी ये साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है जो लोग लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। और इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं कि आपको पैरों में आपको फील होगा जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होगी आपकी लेग्स में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अपनी डाइट में विटामिन B12 को प्रॉपर डेली आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो आपकी बॉडी को डेली उसकी नीड होती है। तो अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको विटामिन B12 या तो अपनी डाइट में लेना पड़ेगा डेली, या अगर आप डाइट में नहीं उसको मैनेज कर सकते तो आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट डेली लाजमी लेने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो मेटफॉर्मिन के बारे में इन्फॉर्मेटिव लगी। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप और भी किसी ड्रग के बारे में देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।